भाई बात एक तो ये है कि राना साहब, एक तो आपकी हर जगह आपकी गवर्नमेंट की जग घसाई हो रही है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो उनकी बहनों के पे भी तशद्दुद कर रही है, वो उनके इमरान खान के ऊपर जो है डेथ सेल भी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, यूएन की रिपोर्टें भी आ रही हैं। आपको अपनी जग घसाई का कोई एहसास नहीं, नंबर वन। नंबर टू, आप इमरान खान से चाहे उसका खौफ स्ट्रीट पर है या नहीं है, प्रेजेंस लोगों की डरे हुए तो आप इतने हैं कि मजर साहब और शौकत साहब ये कह रहे हैं कि रोज़ आप उसको लेके रो रहे होते हैं बैठ के, और ऑपोजिशन लीडर भी आपने अब तक नामजद नहीं किया। वो क्या वजह, क्यों नहीं लगाया अब तक आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आप मुझे ज़रा मौका दे दीजिएगा। देखें, बात ये कि आपने वो इंटरव्यू की बात की जो बेटों ने दिया, तो उसमें तो बेटे कह रहे थे कि पता नहीं हम अपने बाप से मिल भी सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। तो डेटा ने क्या बताया कि 140 या 170 मुलाकातें तो फैमिली की हुई हैं, तो बेटों की नहीं हो सकती थी अगर वो पाकिस्तान आ जाते। तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना। उन्होंने आइसोलेशन की बात की तो हमने कहा कि 900 मुलाकातें होती हैं, कोई 870 दिनों के अंदर 900 मुलाकातें अगर इंडिविजुअल्स की हुई हैं तो कौन सी आइसोलेशन है? तो भाई मुलाकात आप कोई सेल में तो नहीं करवाते ना, मुलाकात तो आप किसी और कमरे में कराते हैं सर। उसका तन्हाई से क्या ताल्लुक? नहीं, बात सुन लेना, आइसोलेशन में मुलाकातें नहीं होती ना कामरान साहब। जब आप आइसोलेशन में होते हैं तो फिर इस तरह मुलाकातें नहीं होती। तो आपको डेटा ने बताया कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया तो अक्लमंद है, वो समझती है, देखती है। अब उन्होंने कहा, आपने कहा जी ये केमिकल, अब कल है कि केमिकल मारा है हमारे ऊपर, अब वो भी प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो। मैं तो नहीं कह रहा केमिकल मारा, मैं तो पानी की बात की है फिलहाल, वो भी झूठा। नहीं, मैं बता रहा हूं ना। देखें, अब ये भी कि क्यों मारा, देखें इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बात ये, आप बिल्कुल उनको वहां बैठे रहने दे सकते हैं, लेकिन रात की पहली बात, आप मुलाकात क्यों नहीं करा रहे उनकी बहनों की? यार ट्यूसडे का दिन था, आप क्यों नहीं मुलाकात कर रहे? मसला क्या है? क्या इतना मसला है? आप मुझे मौका दो, आप मुझे देखें, इतने सवाल पूछे, अब मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। देखें, शुरू हुए माशाल्लाह कि वहां कोई अगर इंसिडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, क्या वो धरना देने की जगह है? क्या वो जलसा करने की जगह है? जलसा तो नहीं था, 100-200 बंदा था, लेकिन अगर वहां कुछ हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो बिल्कुल वहां इजाजत नहीं है कि आप वहां मजमा लगा के रखें और वहां कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए और वो नया तमाशा लग जाए। अब क्यों नहीं निकलती अवाम? देखें, अवाम इसलिए नहीं निकलती कि नहीं, पहले उधर ही आए आप। अब ये मजमा की नौबत क्यों आई? आप उसको मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या मसला? पहले इस पे आए ना सर, फिर आते हैं अवाम के ऊपर। अवाम तो आपके लिए भी नहीं निकली, छोड़े इस बात को। चले, मैं आपको उसके आपने मुझे कोई जवाब तो मुकम्मल सर, मैं नहीं आपको मैं सवाल पूछा रहा, मिलने क्यों नहीं दे रहे उसको? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? मसला क्या है? ये नया सवाल पूछ लिया ना। नहीं, ये वही सवाल है कि आप अगर मिलने क्यों नहीं दे रहे उसको भाई? उसके भाई बेटे भी यही कह रहे हैं ना कि फुफियों से भी नहीं मिलने दे रहे। अब मैं इसका जवाब दे दूं? जी दे। इसका जवाब दे दूं? अच्छा, इसलिए नहीं मिलने दे रहे कि प्रिजन रूल 265 कहता है कि एक सियासी कैदी जो है, जो सजा याफ्ता है, वो सियासत नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। अब उसको अगर 900 दफा मिलने दिया और उसने 900 दफा जो है वो 265 को वायलेट किया और वो एक तमस्खर और तमाशा, और वो घर बैठा जो है वही काम कर रहा है कि वो नफरत के बीज बो रहा है, तो भाई क्यों बो रहे? उसको रेड कारपेट बिछाएं, पे उसको कहें कि करो, लगाओ तमाशा। अच्छा, इस मुल्क में इजाजत तो नहीं दी इतनी इतना लॉ है कि आपको 265 याद आ गया, माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल है जी, इतना लॉ है और भी बहुत सारा लॉ है और वो इम्प्लीमेंट भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ अवाम इसलिए नहीं निकलती क्योंकि अवाम को पता है कि इसने कुछ डिलीवर नहीं किया जब ये हुकूमत में 99 में जब अवाम नहीं निकली थी आपकी लीडरशिप के लिए, तब आपने डिलीवर नहीं किया था? नहीं, अच्छा, मुझे अगर सिर्फ आप मेरा 217 में अवाम आपके लिए निकली, आपने डिलीवर नहीं किया था? हर बताए ना, जवाब देना साथ साथ। हर 2 लाइनों के ऊपर अगर आपने मुझे काट देना है तो मैं जवाब क्या, मैं आपका किस चीज सर साथ देना? तुर्की में तुर्की जवाब दिया, डायलॉग हो रहा है आपके साथ सर। नहीं तुर्की देखिए, मुझे बताएं 2017 में अवाम निकली थी जब आपको प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। आपने 99 में अवाम निकली, आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। 93 में आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, अवाम निकली। देखिए, मैं निकली थी अवाम, निकली थी। बात यह है कि अवाम इतनी कोई तकलीफ में नहीं है। अच्छा, सुन ले आप मुझे बोल। जी बोले राणा साहब, बोले। देखें, बात यह है, अवाम के बारे में खान साहब बात क्या कर रहे हैं? कौन सी अवामी गुफ्तगू कर रहे हैं? या उनकी जमात कोई अवामी कोई झंडा लगा के चल रही है कि अवाम के लिए कुछ बेहतरी की होगी या करने जा रहे होंगे कि वो निकले? वो नहीं कर रहे।
दे हैव लॉस्ट, वो कोई पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये मेरा ये सवाल ही नहीं था, आप इसका आप जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे ये क्यों पूछूं कि इमरान खान के लिए आवाम को, मैं वो पूछूंगा तहरीक इंसाफ वालों से, आपसे क्यों पूछूं? मैं आपसे तो मैं ये पूछता कि यार आपकी हुकूमत की कोई तरह की क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, आपका कोई आपको कोई मानता जानता भी है या नहीं है, आप कुछ कर करा भी रहे कि नहीं, आपके पास कोई पावर है भी या नहीं है, आपके लिए कोई अवाम कोई कभी निकली कि नहीं निकली, आपसे ये सवाल पूछूंगा ना सर। मैं आपसे मैं इमरान खान का सवाल क्यों पूछूंगा? ये तो आपने जर्नलिज्म की बिसाती पलट दी कि मैं खुद ही जवाब दे रहे हैं आप इसका। ये सवाल नहीं है मेरा कि इमरान खान के लिए अवाम को, राणा साहब आपसे सवाल नहीं है, आप मेरे से अच्छा चलें ठीक है, आपने मेरे से इतने सीनियर हमारे उस्ताद बैठे मजहर अब्बास साहब, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो मजहर अब्बास साहब मुझे फेल करके उठेंगे यहाँ से। मजहर साहब ये सवाल इनसे करना बनता है, ये जो सवाल एक मिनट मजहर साहब बताएं आपसे, ये सवाल इनसे करना बनता है मेरा कि इमरान खान के लिए मेरे जवाब पसंद नहीं आ रहे। नहीं आपको बनता ही नहीं, आप मजहर साहब बताएं ना, आप ये सवाल बनता है मेरा इनसे। नहीं कामरान, लेकिन राणा साहब को उनका जवाब तो देने देना मुकम्मल, दे के चले गए दूसरे, ताकि उनसे मजहर भाई वो बहुत शुक्रिया मजहर साहब, कामरान साहब निकल कर चले गए, आप उस नून जवाब लीग वालों को जवाब नहीं देने देते, तहरीक इंसाफ के आप नून लीग वालों को जवाब नहीं देने देते। आपके पास कामरान साहब आप नून लीग वालों को जवाब नहीं देने देते। सर आपके पास कोई जवाब है ना, आपके पास जवाब है, सुन ले जरा, और ना आपके पास जवाब है। मैं तो हैरान हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा जी बोले आप सुनना नहीं चाहते, बोले। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमें तस्लीम दुनिया करती है, हमें मिडल ईस्ट, अमेरिका, रूस, चाइना तस्लीम करता है। हमने मीशत पे $15.5 अरब के रिजर्व्स कर दिए हैं, महंगाई काबू में है। हाँ ग्रोथ नहीं है लेकिन 3 साल पड़े वो भी कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर इन स्पॉटलाइट ओवर ट्रम्प्स गजा प्लान, राइटर्स की खबर है। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल मिलिट्री चीफ इन डेकेड्स फेसेस द टफेस्ट टेस्ट ऑफ दिस न्यूली amassed power as Washington pushes Islamabad to contribute troops to the Gaza stabilization force। पाकिस्तान की ये इंपॉर्टेंस है कि इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जो है वो मिलने जा रहे हैं, तीसरी दफ़ा ये मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मिडल ईस्ट समझने के लिए हमारे आर्मी चीफ को बुला रहा है, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि गजा स्टेबलाइजेशन की फोर्स दे दो, जो हम खुशी खुशी देंगे, हमारी मुस्लिम कंट्री है। आपको कोई नहीं जानता, मैं इसलिए मैंने खबर पढ़ी है कि आपको कोई नहीं जानता, ये इकॉनमी वगैरह के जो महाज हैं ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने संभाले हुए, आप बस मजे करें सर, गंडेरियाँ खाएं आप बैठ के, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू द, चले आप अपना तजिया करें, हमें सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ऐसी बात